ओम शांति। आपका प्रश्न है, ऑफिस में 40 स्टाफ मेंबर्स है और कभी कभी पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं और कंट्रीब्यूशन लेते हैं और मैं भी कंट्रीब्यूट करती हूँ, कुछ खाती नहीं हूँ। और कभी भी कोई भी गरीब तो है नहीं मैं उनसे कोई कार्मिक अकाउंट बनाना चाहती हूँ आगे के लिए। तो क्या मैं जो कंट्रीब्यूट कर रही हूँ उसका मुझे रिटर्न लेना पड़ेगा या मैं कंट्रीब्यूट करना बंद कर दूँ, क्योंकि मैं कभी भी कुछ भी खाती नहीं हूँ ऐसी पार्टियों में। और ये तो सेवा भी नहीं है, कोई भी ज्ञानी नहीं है, बैक बाइटिंग और पॉलिटिक्स सब करते रहते हैं। तो क्या करें? उत्तर है, देखो, कर्म की गति बहुत सूक्ष्म है और कई हमारे धारणा, नियम, संयम है वो कर्म से ही जुड़े हैं। एक एक चीज का कर्म बनता है, चाहे अच्छा चाहे बुरा। तो ये जरूर कर्म बनता है उस सभी आत्माओं के साथ। वैसे भी आप देखो तो हमारे जो व्यवहार करने की पद्धति चलती आई है, रीति रिवाज, हाँ, किसी की मृत्यु होती है तो सबको देना पड़ता है, कुछ भी विधियाँ करनी पड़ती है या प्रसंगोपात देना पड़ता है, ये सारे हिसाब किताब बनते हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हम अवॉइड करते हैं। तो हम भी पहले सब कुछ करते थे, माना सब रीति रिवाज में पैसे वगैरह देते थे, लेकिन हमने सब बंद कर दिए। वो भी युक्ति से किया, लेकिन कभी कभी हमारी युक्तियाँ काम नहीं आती है, क्योंकि सामने वाले तो समझते नहीं होते हैं। इसीलिए वो तो ऐसा ही सोचते हैं ना कि ये तो देखो कितना कंजूस है। कोई ये रिवाज का भी जो होता है वो भी पैसा नहीं निकालते, उसका पैसा क्या काम का, बहुत कुछ बोलते हैं। मुझे पूरा याद है, एक बार हम किसी हमारे थोड़े दूर के सगा संबंधी के यहाँ बैठने में गया था। मीन्स के किसी की मृत्यु हुई थी और हम गए थे, तो वहाँ 12वां 13वां में कुछ देते लेते हैं। तो हम कभी भी नहीं लेना, धीरे धीरे बंद कर दिया था लेना, लेकिन अभी देना भी बंद करना था। तो उसको हमने उस समय हम निकल गए वहाँ से बाहर, जब लेना देना शुरू हुआ। फिर हम नीचे आ गए तो पीछे पीछे हमारी नज़दीक वाली एक संबंधी आई और कहा आपको यहाँ देना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि नहीं, हम नहीं देते हैं। इसके बाद तो बहुत हंगामा हुआ, बहुत कुछ सबने बोला, माना वो तो नहीं जानते ना, फिर भी हमें तो, हमने कहा ये हमारे, हमें कोई भी कर्म नहीं बनाना है और वो आप नहीं समझेंगे, आपको जो समझना है वो समझो। तो ये हिम्मत चाहिए कि कोई कोई कुछ भी बोले, टॉन्ट भी मारे, कुछ भी करे, तो भी हमें देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना। ये हमारी एक अवस्था होती है, तब ऐसी चीज़ों में हम स्टॉप कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे तो हमने सभी में स्टॉप कर दिया। हाँ, कई ऐसे रिवाज है जो भाइयों को देना पड़ता है, तो मेरे युगल देते हैं, मैं नहीं देती। मैं युक्ति से युगल को कहती आप दे दो, आपको देना है तो ये है। हम किसी के घर भोजन भी खाते हैं ना, तो भी कर्म बनता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उसके साथ हमारे पुराना होता है, तभी उसके घर पे जाना पड़ता है और खाना पड़ता है। लेकिन ऐसे ही शादी में जाके खाया हो, वो कर्म बनता है। तो बहुत सूक्ष्म कर्म की गति है। तो डेफिनेटली यहाँ भी आपका कर्म तो बनता ही है। अगर आप चाहो तो अवॉइड कर दो, ना बोल दो कि हम इसी में नहीं बिलीव करते। और ऐसे, और ये पैसा जो भी आप कंट्रीब्यूट करते हैं वो अच्छे काम में यूज़ करो ना, क्योंकि सभी चीज़ का दुरुपयोग करना ही कड़े हिसाब बनाते जाते हैं। धीरे 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 बढ़ता जाता है, फिर वो चीज़ से ही हम वंचित रह जाते हैं। ये अभी जो
वेबिनार चल रहा है ना, संबंधों में मधुरता लाने के, इसमें थोड़ा साइंटिफिक रीति से समझाने वाली हूँ, वो सुनना आप, कि कैसे ये कर्म की गति चलती है और कैसे धीरे 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 हमारे पाप कर्म बढ़ते जाते हैं। तो आपको ये विचार आया कि ये सब सेवा नहीं है वगैरह वगैरह, बहुत अच्छा है। इसका मतलब यह हुआ कि अंदर से आपकी अंतर आत्मा कह रही है कि अभी इस सभी चीज़ों वेस्ट मनी करने से बचो। तो ये आपको करो तो बहुत अच्छा है, वरना हमारे हिसाब किताब तो बनते ही है, उसको दिया है तो लेना भी पड़ेगा कोई समय। तो बहुत, और वो जो भी एंजॉय करके नेगेटिव कर्म करते हैं, दारू पीते, जो भी करते हैं, वो भी हमें भागीदार भी बन जाते हैं। तो बहुत सूक्ष्म बातें हैं। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है, मेरे बेटे की शादी को 8 साल हो गए, संतान नहीं है। अभी डॉक्टर ने टेस्ट करके टेस्ट टेस्टिव बेबी की एडवाइस दी। तो 2008 से मैं ज्ञान में हूँ, पूरी धारणा भी है, फैमिली में और कोई नहीं है। मैं उनकी ट्रीटमेंट में सहयोग दूँ और बाबा से ये सफल हो जाए तो कैसा योग करूं? उत्तर है, देखो, आपको खुद को कमेंट्री बनानी है कि जो आपको चाहिए जैसे हो गया है, लेकिन क्यों आप उनसे इस आत्माओं के साथ नए हिसाब किताब बांध रहे हो? देखो, दो चीज है, अगर पति पत्नी दोनों है और उसको बच्चा चाहिए या घर का दबाव है, सास ससुर पति, तो पत्नी को इसमें मीन्स के प्रेग्नेंट होना वो अलग चीज है। लेकिन यहाँ तो वो आपके लिए नहीं है और आप अपने बेटे और बहू के लिए करना चाहते हो, तो वो तो आपके हिसाब नए बनेंगे, आने वाले बच्चे के साथ भी बनेंगे। तो आपको सोचना है कि क्या आपको नए कर्म बनाना है, उसको इसके हाल पर छोड़ दो ना। क्यों आप ऐसे 2008 से ज्ञान में हो, सभी तारना करते हो, तो फिर अभी डिटैचमेंट क्यों नहीं आई है? तो वो उसके कर्म है, तो आपको 2 बार सोचना है। शुभ भावना शुभकामना रखो, वो बात अलग है, लेकिन उसके लिए समय देकर उसको प्रोत्साहित करना, वो तो हिसाब किताब बनता है, बाकी आपके ऊपर है। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है,